रात को हम भीमा काली टेम्पल से आके और इतने थक चुके थे कि हम होटल में आके सो गए। सुबह 7 बजे अभी हम उठे हैं और जब बालकनी में आकर देखा तो इतना सुंदर व्यू है यहाँ का कि मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर से दिखाना चाहिए। आप लोग भी देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये अभी पिछले 2-3 दिनों में गिरी हुई बर्फ़ है जो ये पहाड़ियों पे है और इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है। ये बर्फ़ हमें अभी भी दिख रही है, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। पूरे पहाड़ियों पर जगह जगह सफ़ेद सफ़ेद ताज़ा बर्फ़ है जो अभी तक पिघली भी नहीं है, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिनों में गिरी हुई बर्फ़ है और इसी वजह से पूरे हिमाचल में इतनी ठंड पड़ी हुई है। हम कह रहे थे कि गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड, वो इसी वजह से है। सहारण में यहाँ पर साफ साफ ये बर्फ़ दिखाई दे रही है। ये पहाड़ एकदम सफ़ेद चांदी से चमकते हुए आसमान के नीचे, एकदम अलग व्यू है यहाँ का। दूर कहीं ग्रीन वैली है जहाँ पर वो सफ़ेद नेट से ढके हुए ऑर्चिड है। ये एप्पल ऑर्चिड हैं जिन्हें ओलों से बचाव के लिए नेट से ढका गया है। ऊपर पहाड़ियों पर छोटे छोटे मकान और बीच में वो सफ़ेद चांदी से चमकते हुए पहाड़। पूरा अलग व्यू है यहाँ का। ये ज़्यादा घरों की बस्ती नहीं है, छोटा सा गांव है ये सहारण। सरहान कुछ भी सरहान। चारों तरफ ग्रीनरी है इस सरहान में। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। सरहान से निकलकर हम लोग अब सांगला की तरफ जा रहे हैं। सांगला सरहान से 80 किलोमीटर दूर है। सरहान से नीचे हम उतर के 7-8 किलोमीटर जूरी में खड़े हुए हैं और जूरी में जब हम आए तो वहाँ का ये नज़ारा हमें लगा कि हम आप लोगों को दिखाएं। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, ये जूरी का है। चारों तरफ पहाड़ हैं जो हरे भरे पेड़ों से लदपद हैं। और एक वैली बनी हुई है जिसमें से एक रिवर बह रही है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, हरी भरी वादियाँ, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है। नीचे एक रिवर है जिसका बिल्कुल साफ पानी है। ऊपर पत्थर डले हुए हैं लेकिन अंदर से थोड़ी सी रिवर है। ये सतलुज नदी है। ऊपर से वो एक अलग एक ट्रैक जा रहा है, हम शायद उधर से ही निकलेंगे अब आगे। वो बिल्कुल पहाड़ के नीचे जा रहा है वो ट्रैक। आपको दूर से वो गाड़ियाँ दिखती नज़र आ रही होंगी। आज मौसम बहुत खुल गया है, धूप निकल आई है और अब हम अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा सकते हैं। कल का पूरा दिन धुंध की वजह से ख़राब हो चुका है और आज सुबह धूप निकली है और अब मौसम खुलने से सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब सर्दी भी कम है पहले से। अब ये सफ़र और थोड़ा सा अच्छा बन सकता है। व्यू देखिए, हम इसका व्यू देखते हैं। बहुत गहरी वैली है ये, बहुत ज़्यादा गहरी। आने वाले रास्ते में एक विहंगम दृश्य आते हैं जगह जगह पर। कहीं पर बहुत बिल्कुल पास में, रोड के बिल्कुल पास पहाड़ आते हैं ऊंचे ऊंचे और हमें बिल्कुल पहाड़ों के पास में बहुत रिस्क लेकर उस जगह को पार करना पड़ रहा है। उसके साथ में घाटी चल रही है बहुत ज़बरदस्त, जो पूरी एक खाई है।
देखने वाली बात ये कि उस खाई में भी मकान बने हुए हैं जगह जगह पर। कैसे वो लोग सरवाइव करते होंगे, क्या उन लोगों की जीवन शैली होती होगी, क्या उनमें इतना ऊंचा चढ़ने का स्टैमिना होता होगा, लेकिन फिर भी वो लोग सब स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो सारे दिन ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं और उनकी दिनचर्या भी ऐसी ही हो जाती है। उनको किसी ज़्यादा सामानों की आवश्यकता नहीं होती है जिस तरह के हम लोग शहरी लोगों को होती है। हमें हर चीज़ में आराम चाहिए होता है, फैसिलिटी चाहिए होती है, लेकिन वो लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं पहाड़ों पे, खाई में। अब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एडमिट हो रहे हैं। ये लीजिए, हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। ये बाउंड्री पार हमने कर ली है। ये वही पहाड़ आ गए बिल्कुल पास इसके। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शिमला के बाद में अब ये दूसरा ज़िला आया है जिसमें हम लोग आए हैं। कहीं कहीं पर बहुत ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में से झांकते हुए चांदी के बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं जो हमने अभी आपको सरहान से दिखाए थे। ये देखिए, तेज़ धूप आ चुकी है। तेज़ धूप में बिल्कुल चांदी जैसे पहाड़ दिख रहे हैं क्योंकि बर्फ़ ताज़ा ही है, 2-3 दिन हुए हैं, जिस वजह से ठंड भी पड़ रही थी। चारों तरफ खाई है, नीचे घाटियों के बीच में इस तरह पहाड़ हैं, पहाड़ से सट के बिल्कुल रास्ते हैं। कहीं कहीं पर तो एक तरफ बाउंड्री लगी हुई है सड़क की एक तरफ, कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आराम से चल रहे हैं। उन खाइयों के बीच में भी कई जगह मकान बने हुए हैं। बहुत ही कठिन दिनचर्या होती है यहाँ के लोगों की, लेकिन ये उसमें भी आराम से जीते हैं। यहाँ से जितने भी ट्रक अभी गुजरते हैं उनको बहुत ही कम अपनी स्पीड लिमिट रखनी पड़ती है, बहुत धीरे। हम लोग तो फिर भी अपनी सही स्पीड लिमिट से जा रहे हैं, लेकिन जितने भी भारी ट्रक होते हैं वो बहुत कम उनको अपनी स्पीड लिमिट रखनी पड़ती है क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े ख़राब हैं और एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़ हैं। इतनी जगह नहीं होती है, वो इतना स्पीड नहीं ले पाते हैं। इस तरफ से लो ना। गाड़ियाँ आती है। तू खुद ले ले, लेना ढंग से। ये कोई मतलब नहीं है, कोई दिखाने से कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ यही दिखेगी दीवारें। जैसे ही हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुए तो हमें एक वाटरफॉल दिखा। आपको वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ उसको। हम रोक नहीं पाए यहाँ पर अब कि सीधे सीधे हम चलते रहें और आपको ये नज़ारा ना दिखाएं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। 2-2 वाटरफॉल यहाँ पर हैं, उसका बहुत तेज़ साउंड है। बोलो। ये पहाड़ों के बीच में से इतने ऊपर से पानी आ रहा है, पत्थर से टकराते हुए, और इतना तेज इसका फ्लो है। ये देखिए, पहाड़ों से टकरा कर आ रहा है। ये चट्टानें हैं इतनी ऊंची ऊंची, इतनी तेज फ्लो है इसका कि इसका साउंड बहुत तेज आ रहा है। ये एक और ये 2 ये अलग अलग आ रहे हैं वाटरफॉल। नीचे पूरे ये चट्टानों से टकरा कर गिर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है।
चारों तरफ पेड़ हैं और उनके बीच में से वाटरफॉल है। चलिए आपको ये और नज़दीक से दिखाते हैं हम। ये देखिए उधर वाले वाटरफॉल पर हम नहीं जा सकते हैं, उसके नीचे पूरी खाई है, लेकिन इधर वाला वाटरफॉल है ये हम आराम से दिखा पा रहे हैं आपको। इसकी आवाज़ से शायद मेरी आवाज़ दब रही होगी, क्योंकि इसका साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं वाटरफॉल को। शहरों में कहाँ ऐसी चीज़ें होती है। बेटे जाओ एंजॉय करो, पूरे कीड़े मत होना लेकिन। हाँ, इतना ठंडा पानी जूतों में घुस जाएगा। आप जा सकते हो आगे तक, जितना जाओ, कोई वो नहीं है। मैंने शू पहन रखे हैं। वाह, बंद वाटरफॉल से हम थोड़ा सा आगे निकले थे कि हमें भारतीय इंजीनियरिंग का एक बहुत शानदार नमूना देखने को मिला, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो बिल्कुल रोड पर है। ये देखिए, ये पूरे पहाड़ हैं, हम पहाड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़ आ रहे हैं, और जो नज़ारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो देखिए। ये देखिए, ये यहाँ ये पहाड़ है, और वो सामने पहाड़ के अंदर से रास्ता निकला हुआ है। ये देखिए, चलिए ये देखिए, पहाड़ों के अंदर से, पहाड़ के साथ साथ जो रास्ता था वो तो हमने बहुत देखा, लेकिन पहाड़ को काट के पहाड़ के अंदर से रास्ता निकला हुआ है। ये आई सैल्यूट टू इंडियन इंजीनियर्स। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ है, ये बाइकर्स जा रहे हैं अंदर से। हम बिल्कुल उस पहाड़ के नीचे जा रहे हैं। कभी भी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला। तोशन आप साइड चलिए। ये देखिए,
अभी एक ट्रक निकलेगा इसके नीचे से, जिससे हम दिखाएंगे। वो बिल्कुल पहाड़ के नीचे से जाएगा। ये देखिए, ये कोई सुरंग नहीं बनाई हुई है, इसमें और कुछ भी नहीं किया हुआ, केवल पहाड़ को काटा गया है और पहाड़ के नीचे से रोड बनाई गई है। ये देखो, हम बिल्कुल, ये ऊपर हमारे पहाड़ हैं और हम नीचे खड़े हुए हैं। अधिकतर जब भी बनाया जाता है तो ऊपर एक सुरंग सी बनाई दी जाती है, लेकिन इसको वैसे का वैसे रखा गया है। सिर्फ पहाड़ है जो अपनी नेचुरल स्थिति में है और फिर उसके नीचे रोड है। यहाँ पर शायद इस तरफ का पहाड़ नहीं कट रहा होगा, इसीलिए इस पहाड़ को वैसे का वैसे रखा गया है और उसके बीच में से सड़क निकाली गई है, जिससे कि हम आराम से आ जा सकें। देखिए पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से काट कर निकाला हुआ रास्ता। ये बाइकर्स हैं, बाइकर्स भी इसकी फ़ोटो लेने के लिए रुके हुए हैं। ये है ही एक ऐसा अद्भुत नज़ारा कि जो भी यहाँ पर आता है वो इसको कैच किए बिना नहीं रह पाता है। सबके व्हीकल्स आके यहाँ पे रुक जाते हैं, थम जाते हैं कदम सबके यहाँ पे आकर। हम निकल रहे हैं उस पहाड़ के नीचे से। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बोला था इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस रोड, वो अब आ गई है। ये देखिए आप, बिल्कुल हम पहाड़ों के नीचे से निकल रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे पहाड़ गाड़ी को ही टच करेंगे। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। पहाड़ बिल्कुल नीचे तक आए हुए हैं। ये देखिए, देखिए एकदम नीचे तक आए हुए पहाड़ हैं। बहुत डर लग रहा है इन पहाड़ों के नीचे से निकलना, कहीं ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाएं। फिर भी लोग यहाँ आते हैं, वो जो लोग यहाँ आते हैं वो एडवेंचर पसंद करने वाले लोग ही आते हैं। यही एडवेंचर है कि हम खतरों से खेलकर भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसको भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से, जगहों में से एक माना जाता है। और हम ये सफ़र करके आगे लगातार चले जा रहे हैं और आपको वीडियो दिखाए जा रहे हैं। हम ऐसे ही कवरेज भी करते रहेंगे, जहाँ पर भी ऐसे कुछ शॉट्स आएंगे हम ज़रूर से कवरेज करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ सामने से जितने भी व्हीकल आ रहे हैं और हमारा व्हीकल जो जा रहा है, इसमें कितना मुश्किल हो रहा है दोनों को क्रॉस कर पाना। मैं हूँ आपकी दोस्त जया पारी और हम आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉगर्स में। बिल्कुल घुमावदार रास्ता, साथ में पहाड़। एक तरफ खाई और जो पहाड़ हैं वो भी अब नीचे तक आए हुए हैं। खाई में सतलुज नदी बह रही है। पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे लोग रह रहे हैं। ये सब खतरनाक जगह किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है। देखिए पीछे पहाड़ आ गए नीचे तक। हमारी गाड़ी को थोड़ा सा दबना पड़ा है साइड में, क्योंकि सामने से जो आ रही है वो बस है। बहुत खतरनाक जगह, बहुत खतरनाक रास्ता, बहुत खतरनाक क्रॉसिंग। पीछे से भी एक बस आ रही है, फुल साइज बस है। और यहाँ भी सारे ब्लाइंड टर्न्स यहाँ पर। अपन निकल लो, बहुत मुश्किल है। इन दोनों को टच कर, अपन निकल लो। इतनी जगह नहीं हो पाती है। और देखो पीछे, देखो पीछे, देखो पीछे तो देखो, और पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। ये देखिए फिर एक ऊपर पहाड़ आ रहा है और हम पहाड़ को टर्न कर रहे हैं।
सारे खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हम चले जा रहे हैं। एक विहंगम दृश्य बन जाता है यहाँ पर। इन्हीं सबको देखने के लिए हम हमारे घर से दूर इतना लंबा सफ़र तय करके आते हैं, इसी एक एडवेंचर के लिए।